को हम खबर दे रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दुबई एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और अब से कुछ ही देर में अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए रवाना होने के लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट के मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान जाने वाले लीगी कारकुनों की भी बड़ी तादाद इस वक्त दुबई में मौजूद है। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि नवाज शरीफ का खुसूसी तैयारा दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेगा, जहां से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ देर कबल हमने आपको खबर दी थी कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र 1 घंटे का। इस वक्त मियां नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलंदतरीन कामों में होना चाहिए था। आपकी पहली तरजीह क्या होगी? अगर आपको मौका मिलता है तो आपकी पहली तरजीह क्या होगी? आप क्या देख रहे हैं? मईशत आपकी होगी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह चुके हैं कि जनवरी के अंदर जो है वो इलेक्शंस सूट नहीं उनको करता, आगे बढ़ाने चाहिए इलेक्शंस। आप पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, दबाव पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखसूस आप कब इलेक्शंस देखना चाहते हैं? क्या आप भी समझते हैं जनवरी में ठंड होगी, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ही इसका बेहतर फैसला कर सकता है और वही एक मजाज इदारा है जो इस तरह के फैसले करता है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जब भी कोई डेट अनाउंस करेगा तो हर आप क्या चाहते हैं ये सब? नहीं, मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है। इलेक्शन फेयर इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान आज एक फेयर इलेक्शन कमीशन है और मैं समझता हूँ कि वो इस मामले में बेहतरीन मियां साहब आपकी नून लीग को मौका मिलता है तो आपकी तरजीह क्या होगी? मियां साहब नून लीग को मौका मिलता है, सब इन तमाम मसाइल के हल किए आपके मुताबिक। मियां साहब बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया उसके ऊपर मुस्तकिल आपकी गुफ्तगू खुद ही जारी रहेगी। आप क्या समझते हैं? इलेक्शन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेंसस हुआ है। ये लगना है तो वो इलेक्शन कमीशन की नजर में है सब चीजें। मेरा ख्याल है कि वो एक बेहतर फैसला। पाकिस्तान जा रहे थे उस वक्त आपने जाते हुए ये कहा था कि मुझे से इंसाफ की तौर पर आज आप एक बार फिर पाकिस्तान जा रहे हैं, क्या इस वक्त आप समझते हैं कि आपके साथ मैंने पहले ही अल्फाज में तकरीबन ये सब बातें कन्वे कर दी हैं और जब मैंने वो बात कही थी तो मेरा ख्याल है कि इसमें सब चीज़ें शामिल हैं और मैं वो शख्स हूँ जिसने 150 पेशियाँ भुगती हुई हैं। ना सिर्फ मैंने, मेरी बेटी ने, और बिल आखिर बेटी को भी क्लीन चिट मिली कोर्ट से और मिलनी थी वो किसी ना ओहदे पर फाइज थी जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था, जब हमारी गवर्नमेंट थी, ना उनके पास कोई ऑफिस था, ना कोई वजीर थी, ना मशीर थी, तो उनको तो ऐसे धर दिया था उन्होंने। और फिर हमारी पार्टी के लोग इंक्लूडिंग मिस्टर शहबाज शरीफ और फिर हमारे खानदान से बाहर भी जो हमारी पार्टी के लोग उनके साथ बीती क्या हुआ। और मैं मिसाल देता हूँ राना सनाउल्लाह खान की, हनीफ अब्बासी की, मुझे बताएं ये सब केसेस पे, तो मुझे बताएं ये सब केसेस पे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मियां साहब वैसे दबाव के बगैर काम कर रही हैं आजकल, वैसे अदालतें बगैर दबाव, ये मैं समझता हूँ कि मियां साहब बगैर काम कर रही हैं आजकल, वैसे अदालतें बगैर दबाव के काम कर रही हैं जिस लोगों ने आपके साथ 2017 के हालात को अगर सामने रखें, दबाव वाली बात बताइए। आज किसी हद तक अल्लाह के फजलो करम से, बल्कि काफी हद तक अल्लाह के फजलो करम से मैं सुरखरू होकर जा रहा हूँ। मियां साहब 9 मई को जो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, जो पीटीआई की तरफ से 9 मई को पाकिस्तान आर्मी पे अटैक्स हुए हैं, उसका आपका क्या मौका है? 9 मई के हवाले से हम बेटे रहे 9 मई की, हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं। हम 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक हम काफ़ी हद तक सुरखरू हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का दुरुस्त फैसला कर सकता है। तारीख देना
इलेक्शन कमीशन का काम है और वही अनाउंस करेगा। मेरी भी ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख अनाउंस करे। 150 पेशियां भुगती मैंने भी और मेरी बेटी ने भी, और हम सुर्खरू हुए। हमारी पार्टी को निशाना बनाया गया। राना सनाउल्लाह और दीगर कायदीन के साथ जो रवैया रखा गया वो सबके सामने है। पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। साथ ही साथ साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि लोगों के हालात बहुत परेशान कुन हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी वापसी हो रही है उसके मुतालिक उनका कहना था कि मैं काफ़ी हद तक सुर्खरू हो चुका हूँ। उम्मीद की किरण है, हाथ से हाथ जाने नहीं देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि दोबारा से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डाल सकें। इस काबिल हैं कि हालात को ठीक किया जा सके। हम इस काबिल हैं कि हालात को ठीक किया जा सके। साथ ही साथ उनका कहना था कि दुख की बात है मुल्क को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेला गया। ये बात दुरुस्त है कि हालात बिगाड़ने में भी हमने ही हैं और ठीक भी हमने ही करने हैं। मियां नवाज शरीफ की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे दुबई में, जहां पर उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान ने IMF को हमारे दौर के अंदर खुदा हाफिज कहा था। पाकिस्तान में रोटी 4 रुपए की मिलती थी, गरीब का बच्चा भी स्कूल जाता था। वतन वापसी पर खुशी है। बहुत ही अच्छा होता है कि अगर 2017 के मुकाबले में आज हालात बेहतर होते। दुख की बात है कि मुल्क को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेल दिया गया। 4 साल बाद वतन वापसी हो रही है। हम 9 मई वाले नहीं, हम 28 मई वाले हैं। उनका ये भी कहना था कि अफसोस की बात है कि नौबत यहाँ तक आखिर आई तो क्यों आई। हालात बिगाड़े भी खुद है, ठीक भी खुद ही करेंगे। हमें आज दुनिया की बुलंद तरीन कौमों में शामिल होना चाहिए था और बहुत ही अच्छा होता अगर 2017 के मुकाबले में आज हालात बेहतर होते। इलेक्शन कमीशन मजाज इदारा है, इंतखाबात की तारीख का ऐलान वही करेगा। मेरी भी वही ख्वाहिश होगी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा। हमने हमारे दौर में IMF को खुदा हाफिज का तरजीह है कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला करे वही हो। और साथ ही साथ उनका कहना था कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। 2017 के बाद से हालात ख़राब हुए। उनका ये भी कहना था 9 मई के हवाले से कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई से हमारा ताल्लुक़ नहीं। मैंने और मेरी बेटी ने 150 पेशियाँ भुगती और कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि हम अदालतों से सुर्खरू हो चुके हैं तकरीबन। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझ पर और मेरी पार्टी के ऊपर बेजा इल्ज़ामात लगाकर हमें गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह और दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ जो रवैया रखा गया वो सबके सामने है। अल्लाह के फजल से अब सुर्खरू हो रहा हूँ। साथ ही साथ उनका कहना था कि दुख की बात है मुल्क को आगे के बजाय पीछे धकेल दिया गया। मुल्क आगे की जानिब जाना चाहिए था। 2017 की तरह पाकिस्तान होता तो आज बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हालात बिगाड़े भी खुद हैं, ठीक भी हमने खुद ही करने हैं। हम 28 मई वाले नहीं, 9 मई वाले हैं। बहुत ही अच्छा होता कि आज 2017 के मुकाबले में पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर होता। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को आगे की जानिब ले जाना चाहिए था, लेकिन मुल्क को पीछे की जानिब धकेल दिया गया। 4 साल बाद आज वतन वापसी पर इंतहाई खुश हूँ। बहुत अच्छा होता कि जो मामलात थे वो बेहतर तरीके से होते। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आप मुलाहिजा कर रहे थे इस वक्त दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जहां से अब से कुछ देर बाद उनकी रवानगी पाकिस्तान के लिए हो जाएगी। पाकिस्तान वापसी उनकी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी, जहां से वो सफ़र तय कर लाहौर पहुंचेंगे और आज लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की वापसी तकरीबन 4 साल बाद हो रही है, 3 साल 11 माह बाद। और उसके साथ साथ जो उनकी वापसी है उसके लिए उनके फ़कीरुल मिसाल की तैयारी भी की गई है, इस्तकबाल की। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कायदीन जो हैं दुबई में मौजूद हैं नून लीग के, और इसके साथ साथ कारकुनों की भी बड़ी तादाद है। नवाज शरीफ गुज़िश्ता काफ़ी दिन से दुबई में मौजूद हैं। उससे कबल उन्होंने सऊदी अरब में उम्रा भी अदा साथ और उम्र अदा करने के साथ सऊदी अरब में भी अहम मुलाकातें की। उसके बाद उनका क़याम दुबई में हुआ। दुबई में बताया जाता है कि उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई, जिसके बाद उनकी वतन वापसी आज के दिन हो रही है, जो गुज़िश्ता माह तय हो गई थी कि नवाज शरीफ 21 तारीख को पाकिस्तान वापस आएंगे, 21 अक्टूबर को। और आज उसी सिलसिले की ये कड़ी है जब दुबई से अब से कुछ देर में उनका जहाज़ परवास करेगा और पाकिस्तान लैंड करेगा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो इस्लामाबाद में लैंडिंग करेंगे। इस हवाले से आपको ये भी आगाह करेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म पर जो मुकदमात थे उसमें अदालत की जानिब से उनको ज़िमनी तौर पर रिहाई मिल चुकी है। 2 केसेस के अंदर उनको 24 तारीख तक तलब किया गया है, जबकि तोशा खाना केस में भी उनकी जो है ज़मानत मंजूर कर ली गई है और किसी भी तरह से अदालतों की जानिब से हुक्मनामा जारी हो चुका है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकती, जिसकी बिना पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज वतन वापसी पर
जब इस्तकबाल होगा तो खिताब करेंगे। कहा जा रहा है कि फ़कीर मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा उनका और बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे आज मीनार पाकिस्तान पर।